चलिए मैं आज आप लोगों को रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र का लिरिक्स और अर्थ समझाता हूँ। इस ब्लॉग में सदगुरु शिव के महान भक्त रावण की एक कहानी सुना रहे हैं, जो आखिर क्यों शिव जी ने उन्हें कैलाश शिखर से नीचा गिरा दिया था। जटा टवी गल्ल प्रल प्रवाह पावित स्थले गलेल लंबिताम भुजंग तुंग मल्लिकाम डमक 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 मन्निवाद वड्ड मर्यम चकार तंड तांडवम चनोतनः शिव शिवम। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है, और डमरू से डमक डमक की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। जटा कटा कंस ब्रह्म ब्रह्मनिम पिंज निर्झरी विलोल विच्चि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल लल्लपाट लल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। मेरी शिव की में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनके बालों से उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है। उनके मस्तिष्क की तरह सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है, और जो अपने सिर में अर्धचंद्र आभूषण पहने हैं। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधुर बंधुर स्फूर्ति चिंद संतति प्रमोद मन मान मान से कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्ध परापति क्वचिद विगंबरे मनोविनोद में तुमस्तुनि। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद है, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं और जो दिव्य लोगों को पोशाक की तरह धारण करते हैं। जटा भुजंग पिंगल स्फुर फण फणाम अड़िच प्रभा कदम्ब कुंभ कुंभ द्रव प्रलिप्ति दिव्य धूमुखे मंदाध सिंधु स्फुरविंद गुप्त रियमुदरे मनोविनोदभूतम बिंभूत भूत भरतरी। भगवान शिव ने मुझे अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप को फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरे पर विभिन्न रंग बिखेर रहे हैं, जो विशाल मंदमस्त हाथी की खाल को जगमगाते दुशाले से ढका है। सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेख लेख शेखरम प्रसन्न धुल्ली धोरिणी वसुंधराम घृपि पुष्ट भुजंग राजमालया निबिद्ध जाट जूटकः त्रियय चिराय जायताम चिकोर बंधु शेखरः। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनकी बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों के धूल के गहने बहने से गहरा रंग हो गया है, जो इंद्र विष्णु और देवताओं के सिर से गिरती है। ललाट चर ज्वल धनंजय स्फुरलिंग प्रभा निपित्त पंच सायकनम निन्नपिंग नायकम सुधाम सुखलेखया विराजमान शेखरम महाकलाल कपाल सिंध पंदरे शिरोजताल स्तुन्न। शिव के बालों से उलझी जटाओं पर हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव
को अपनी मस्तिष्क में जलने वाली अग्नि से चिंगारी नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय है, जो अर्धचंद्र को से सुशोभित है। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजया धरित प्रचंड पंचसाय के धराधरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कप्रकल्पनय की शिल्पलिनी त्रिलोचनेर अर्तिमम। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि के को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह डगड डगड डगद डगद की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती को की स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने से निपुण हैं। नवीन मेघमंडली निधुर धुर स्फुर तकुहुनिध नितमः प्रबद्ध बद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीर्धर स्तननोतु कृत्य सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियम जगद्गुरुध्वरः। भगवान शिव हमें संपन्नता दे। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जो शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनके गर्दन गला बादलों पत्तों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। प्रफुल्ल नील पंकजम प्रचंड प्रपंच कालिम प्रभा विडंबी कंठ कंधर रारुचि प्रबंध धन कंधरम स्मर छिन्नम पुच्छिदम भव छिन्नम मुख छिन्नम गज छिन्नम कच्छ छिन्नम तख छिन्नम भजे। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों से चमक से बंधा हुआ है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटका हुआ है, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। अखर्व सर्व मंगला कलाक कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरव्रतम स्मारकतम पुराकतम भावकतम मखातकम गजाकतकम कांधकांतकम तमक्कांतकम भजे। मैं भगवान शिव की को प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती हैं, जो कदम के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। जद्भद विधवम भम अद्भुजगम्ब स्फुतरद्ध गद्ध गद्ध निर्विघ्न गर्द मत्त कराल कदा निलिम्ब पर झरी निकुंठ पकोटरे वसन्न विमुक्ति दुर्गमरति सदा शिवरः स्थल मंजलिम वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लंगनकः शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यम। मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ? अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहता हूँ, अपने हाथों से को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए अद्भुत विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हैं। महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। इमं हिम नित्यमेव मुक्ति मुक्त मोत्तकम
स्तवं पट्ठ स्मृणनरं ब्रवनिर्वरो शुद्धमुमेति सततम्। हरे गुरौ शुभ मुक्ति मासुम याति नान्न यथा गतिम विमोहनम हिमदेहिनाम शंभुकस्य करस्य चिंतनम। इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता और याद करता और सुनता है वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति को पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर करता है। सद्गुरु कहते हैं रावण शिव का महान भक्त था और उनके बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। एक भक्त को महान नहीं होना चाहिए, लेकिन वह एक महान भक्त था। वह दक्षिण में इतनी लंबी दूरी तय कर के कैलाश आया। मैं चाहता हूँ कि आप बस कल्पना करें, इतनी लंबी दूरी चल के आना। और वो शिव प्रशंसा में स्तुति गाने लगा। उसके पास एक ड्रम था जिसकी ताल उसने तुरंत 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसके संगीत सुनकर शिव बहुत ही आनंदित व मोहित हुए और रावण गाता जा रहा था और गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर कैलाश पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब रावण लगभग ऊपर तक आ गया और शिव उसके संगीत में मंत्रमुग्ध थे, तो पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा। तब उसने शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही जगह है। तो पार्वती ने शिव को हर्षोन्माद से बाहर लाने की कोशिश की। वो बोली वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर आ गया है, लेकिन शिव अभी भी संगीत और काव्य की मस्ती में लीन थे। आखिरकार पार्वती को संगीत के रोमांच से बाहर लाने के लिए सफल हुई और रावण शिखर तक पहुंच गया तो शिव ने उसे अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश की दक्षिणी मुख से फिसलते हुए नीचे गिर गया। ऐसा कहा जाता है कि उसका ड्रम उसके पीछे घिसट रहा था और जैसे जैसे रावण नीचे जाता गया, उसका ड्रम पर्वत के ऊपर से नीचे तक एक लकीर खींचता हुआ गया। अगर आप कैलाश के दक्षिण मुख को देखें तो बीच में ऊपर से नीचे तक आता एक निशान दिख रहा है। कैलाश के एक मुख और दूसरे मुख के बीच के अंतर के भेदभाव करना ठीक नहीं है, लेकिन कैलाश दक्षिण मुख हमें ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि अगस्त्य मुनि कैलाश के दक्षिण मुख में विलीन हो गए थे और शायद एक दक्षिण भारतीय पक्ष